नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कर्क राशि लगन के लिए कैसा जाएगा अप्रैल का महीना। दोस्तों, आपके सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं चंद्रदेव, जो कि कुंडली के ही मालिक हैं और ये बहुत फास्ट राशि परिवर्तन करते हैं। तो इसलिए आपके दूसरे ग्रहों को देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि दिन कैसे जाएगा या महीना कैसे जाएगा। लेकिन फिर भी चंद्रमा जब भी शुभ स्थानों में होंगे तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। जैसे 1 और 2 तारीख को तो ये रहेंगे 11th हाउस में उच्च के। आपकी संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, कोई विशेष इच्छा आपकी पूर्ति हो सकती है, पैसे के मामले पे भी अच्छा है। 3 और 4 तारीख को ये रहेंगे 12th हाउस में। तो इस पीरियड में थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का ध्यान बना के चलना है, क्योंकि लगन या राशि का मालिक ही अपने से 12वें में गया हुआ है। थोड़ा मेंटली आप हो सकता है ड्रेन्ड भी महसूस करें। लेकिन अगर आप कोई विदेश में जाना चाहते थे, विदेश में सेटल होना चाहते थे, कोई उसके लिए कोई फॉर्म भरना था, उनके लिए ये डेट्स अच्छी हैं। 5, 6 और 7 तारीख को चंद्रमा अपनी ही राशि में होंगे। तो ये दिन आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने आप को एनालाइज करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी निखर के आएगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, 8 और 9 तारीख को ये आएंगे सेकेंड हाउस में। आपके प्रयासों से आपके धन आगमन की स्थिति बढ़ेगी, फैमिली में भी कुछ अच्छी सेलिब्रेशन हो सकती है। तो ये भी दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा जाएगा। इसके बाद 10, 11 और 12 तारीख को ये थर्ड हाउस में रहेंगे। चंद्रमा थर्ड हाउस में हो तो अच्छा ही रिजल्ट देते हैं, आपका साहस पराक्रम बढ़ेगा। कोई आप छोटी दूरी की यात्रा पे भी जा सकते हैं। 13 और 14 तारीख को ये आपके फोर्थ हाउस में होंगे। इन जनरल चंद्रमा 4, 8, 12 में हो तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते, लेकिन एक केंद्र के मालिक होकर दूसरे केंद्र में होंगे तो इस पीरियड में आपका आपके होमलैंड के साथ कोई कनेक्शन बनेगा, माता पक्ष के साथ आपका कोई कनेक्शन बनेगा। हो सकता है आप उनको मिलने चले जाएं या वो आपको मिलने आ जाएं, तो कोई ऐसी स्थिति बनेगी। 215, 16 और 17 तारीख को चंद्रमा रहेंगे फिफ्थ हाउस में। ये बहुत अच्छा है, अगर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। इसके अलावा इस दिन में आप देखेंगे कि मंगल और चंद्रमा का राशि परिवर्तन योग भी होगा। तो आपके अपने और अपने संतान, यानी हो सकता है आप उनका कोई रिपोर्ट कार्ड देखें या आप उनके साथ बैठें या उनके साथ कोई चर्चा करें। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी पीरियड बहुत अच्छा है। तो ये दिन काफ़ी बढ़िया जाएगा। अगर आप कोई एग्ज़ाम या कंपटीशन देने का प्लान कर रहे हैं तो 18 और 19 तारीख को अगर वो पड़ जाता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। 20 और 21 तारीख को आपकी आपका और आपके स्पाउस का कोई कनेक्शन बनेगा। हो सकता है आपके और उनके बीच में मनमुटाव चल रहा हो और इस पीरियड में आप उनसे बात करने जाओ, या बिजनेस में भी हो सकता है आप कुछ आगे बढ़ के कदम उठाएं, तो ये दिन भी अच्छा ही जाएगा। 22, 23 और 24 तारीख ये महीने का सबसे बेकार दिन है। इस डेट को आप कैलेंडर पे मार्क कर दें, क्योंकि लगन राशि का मालिक अष्टम में गया हुआ है। तो इस पीरियड में हो सकता है आपका कोई इंटरेस्ट ओकल्ट साइंसेस में बढ़े, इस टाइप के वीडियो आप देखने लग जाएं। अदरवाइज़ इस दिन में आप थोड़ा ध्यान से ही चलाएं, व्हीकल भी सावधानी से ही चलाएं। दोस्तों, वहीं 25 और 26 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपके 9th हाउस में। तो यहाँ पे भी ये कई सारे जो ग्रह हैं उनके प्रभाव में होंगे, लेकिन फिर भी ये दिन सामान्य तौर पे अच्छा ही जाएगा, क्योंकि शनि में भी पावर कम है, आप यहाँ देख सकते हैं, और वहीं राहु में भी पावर कम है जो इसको ख़राब कर सकते थे। तो इसलिए ये दिन भी आपके लिए अच्छा ही जाएगा। आप इस पीरियड में आप धार्मिक भी होंगे, आपके पिता पक्ष की भी उन्नति होगी, आप कोई लंबी दूरी की यात्रा पे भी जा सकते हैं। 27 और 28 तारीख नौकरी करने वालों के लिए बड़ा अच्छा दिन है। इस पीरियड में अगर आपको अपने बॉस से अपनी अप्रेजल की बात करनी है तो आप आगे बढ़ के वो काम कर सकते हैं। आपका किया हुआ प्रदर्शन काफ़ी लोगों को सराहेगा, तो ये दिन भी बहुत अच्छा है। और 29, 30 तारीख तो बहुत ही अच्छा दिन है। चंद्रमा उच्च के होंगे, गुरु के साथ होंगे, गज केसरी राजयोग बनेगा। पैसे के मामले में अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, और आपकी कोई विशेष इच्छा पूर्ति भी हो सकती है। और 31 को आपको दोबारा से केयरफुल रहना है जब चंद्रमा 12th हाउस में होंगे। दोस्तों, चंद्रमा के गोचर के बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट की, जो बन जाते हैं मंगल देव। अब मंगल देव 12th हाउस में चल रहे थे और 2 तारीख को ही ये राशि परिवर्तन करके पहले घर में आ जाएंगे। अब यहाँ पे मंगल नीच के हो जाएंगे, क्योंकि 4 नंबर राशि में तो वो नीच के हो जाते हैं। लेकिन 5, 6, 7 तारीख को नीचभंग राजयोग बनेगा, 20, 21 तारीख को नीचभंग राजयोग बनेगा, 15, 16 और 17 को भी नीचभंग राजयोग बनेगा, और 27 और 28 तारीख को। तो कोई भी आपका ऐसा काम है जो आप, अगर आप स्टूडेंट हैं या अगर आप
नौकरी के प्रति कुछ करना, जैसे इंटरव्यू प्लान करना चाहते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं, तो इन दिनों में करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी दिनों में मंगल क्योंकि नीच के होंगे, तो थोड़ा सा अपने संतान की हेल्थ का ध्यान बना के रखिएगा। और बाकी दिनों में या वैसे ही पूरा महीना स्पाउस के साथ मनमुटाव ना हो तो उसका भी आप ध्यान रखें, क्योंकि मंगल जब भी पहले घर में आए, चौथे में हो, सातवें, आठवें, 12वें में, तो मांगलिक दोष का निर्माण करते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये नौकरी के घर के भी मालिक हैं और एक केंद्र का मालिक दूसरे केंद्र में गया हुआ है, तो नौकरी में इन जनरल चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जो पिछले महीने आपने अप एंड डाउन देखा या पिछले 4-5 महीने से, वो इस महीने स्थितियाँ बेटर होंगी। और जब तक चंद्रमा सेकंड मंगल जब तक सेकंड हाउस में नहीं चले जाते, तब तक आपकी चीज़ें एवरेज टू गुड रहेंगी और उसके बाद एक्सीलेंट होंगी। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट की। ये बन जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। अब बृहस्पति आपके लाभ स्थान में चल रहे हैं, और ये जो घर है यहाँ पे रहते हुए ये आपको भाग्य से चीज़ें प्रोवाइड करने का काम करेंगे। यानी आप धार्मिक भी हो सकते हैं, आपको कोई सरकार से कोई अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है। और इसके अलावा इनकी जो दृष्टियां हैं उनमें तो हमेशा अमृत होता है। तो इनकी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि है जो थर्ड हाउस पे पड़ेगी, जो पड़ेगी आपके फिफ्थ हाउस पे और आपके सेवन्थ हाउस पे, जिसकी वजह से आपका साहस पराक्रम बढ़ा रहेगा। आप ट्रैवलिंग पे जा सकते हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। कुछ लोगों की तो लॉटरी, स्टॉक मार्केट में भी उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर स्पाउस के साथ कुछ भी मनमुटाव हो रखा था तो उसमें भी चीज़ें बेटर होंगी। दोस्तों यहाँ ध्यान रहे कि गुरु जो हैं वो 11th हाउस में है, यानी शुक्र के घर में, और शुक्र जो है वो 9th हाउस में है, यानी गुरु के घर में। तो ये दोनों घर राशि परिवर्तन योग में आ गए हैं और बीच में है आपका नौकरी का भाव। तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, बेटर मूव करेंगी। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा आपकी चीज़ें नौकरी में काफ़ी अच्छी होती हुई जाएंगी। आपको भाग्य से कोई विशेष इच्छा पूरी होगी। दोस्तों सूर्य की बात करें, अब सूर्य देव जो हैं ये आपके चलायमान हैं 9th हाउस में, और सूर्य आपके सेकंड हाउस के मालिक हैं, तो भाग्य से धन आने का योग बनता है। आपके पिता पक्ष की भी उन्नति होगी, धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। फिर भी उनके साथ मनमुटाव ना हो, क्योंकि सूर्य जो है वो एक ईगो के भी प्लेनेट है। 9th हाउस में जाते हैं तो इंसान कभी कभार अपने पिता के साथ ही ईगो के चक्कर में पड़ जाता है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन 13 तारीख के बाद सूर्य हो जाएंगे उच्च के। अब ये तो कहना ही क्या, अगर आप सरकारी नौकरी अप्लाई करना चाहते थे, सरकारी इंटरव्यू देना चाहते थे, तो ये सारी चीज़ें आपकी ज़बरदस्त हो जाएंगी जब सूर्य उच्च के हो जाएंगे। तो ये महीना आपके लिए कई कई तरीके से बहुत अच्छा दिखाई देता है। दोस्तों बात करते हैं बुध देव की। अब बुध देव क्योंकि आपके 12वें घर के मालिक हैं, थर्ड हाउस के मालिक हैं, तो इस कुंडली में कारक नहीं होते, और चलायमान है 9th हाउस में, नीच भंग राजयोग में, और अपने ही घर को देख रहे हैं यानी थर्ड हाउस को। तो बुध का गोचर आपको क्या करेगा? बुध के गोचर से आपके अंदर, अगर आप जैसे थोड़ा धार्मिक आपको बनाएगा, पिता पक्ष से कैसे बात करनी है, जैसे सूर्य की वजह से ईगो की दिक्कत आएगी, तो बुध वहाँ पे थोड़ा लॉजिक भी देगा कि आप सही से वो बात करें। और शुक्र से इनका नीचभंग राजयोग भी बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं विदेश का आपका कुछ कम कनेक्शन बनेगा। यानी आप या तो विदेश जा सकते हैं, या आप एक ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो कहीं और ट्रैवलिंग पे जा सकते हैं, तो ऐसा योग बनेगा। यहाँ पे ये भी आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके लिए भी कुछ अच्छा समय आएगा, यानी आपकी और उनकी अगर दूरियां थी तो वो कम होंगी। दोस्तों बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव आपके सुख भाव के और इच्छा पूर्ति के घर के मालिक हैं, और ये भी 9th हाउस में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी स्थिति में है। केंद्र त्रिकोण राजयोग में है, ऊपर से उच्च के हैं। आपके कोई अगर आपने अपार्टमेंट खरीदना था, आपने कोई व्हीकल खरीदना था, तो ये सारी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। अपने घर में कुछ डेकोरेशन करना था तो वो भी आप करते हुए दिखाई देंगे। इस पीरियड में आपके माता पक्ष की भी उन्नति होगी, और बड़े भाई बहन के भी सपोर्ट से आप आगे बढ़ेंगे, तो वो भी एक चीज़ दिखाई देती है। दोस्तों शुक्रदेव जो हैं ये 12 तारीख को मार्गी होंगे, और बुधदेव 7 तारीख को। तो ये लक्ष्मी नारायण योग का जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव जो हैं इस कुंडली में आप जानते हैं कारक नहीं होते, सप्तम स्थान और अष्टम के मालिक बन जाते हैं और भाग्य भाव में जाके बैठ गए हैं। तो अब आपको भाग्य भरोसे नहीं रहना। हालांकि शनि जहाँ बैठते हैं उस जगह की वृद्धि करते हैं, दृष्टि में गड़बड़ होती है। लेकिन शनि क्योंकि अभी गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा अगर धार्मिक रहेंगे, धर्म के प्रति झुकाव रखेंगे, मंदिर वगैरह जाएंगे, तो अगर आप कुछ भी धार्मिक क्रिया करते रहेंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। अदरवाइज़ शनि का जो गोचर अभी क्योंकि डिग्री वाइज वीक है,
तो आप अभी ज़्यादा मत घबराइए। और ऊपर से आपके योग कारक ग्रह गुरु के ही नक्षत्र में है, तो इन्होंने रिजल्ट जो देना है वो गुरु जैसा या गुरु का ही देना है, तो इस मामले में ये अच्छा ही रहेगा। तो शनि के गोचर से अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आप जानते हैं कि आपके 8वें घर से निकल के आए हैं 29 मार्च को, तो इसलिए आपको अभी थोड़ा सा ये रिलैक्सेशन देंगे, पहले के मुकाबले चीज़ें आपकी बेटर होंगी। दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राहु केतु की। राहु आपके चलायमान है 9th हाउस में और केतु 3rd हाउस में। अब केतु तो 3rd हाउस में ठीक है क्योंकि यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन राहु 9th हाउस में थे तो व्यर्थ की आपकी यात्राएं करवाई, आपको दूसरे कल्चर से आप इंट्रोड्यूस हुए, दूसरे ट्रेडिशन से, दूसरे धर्मों से आपका इंटरेस्ट उसमें हो सकता है बड़ा होगा। लेकिन अभी राहु क्योंकि डिग्री वाइज बहुत वीक हो गए हैं और आपके अब 8वें घर में जाएंगे अगले महीने, तो वहाँ से आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वैसे भी कर्क और सिंह इन दोनों राशियों से राहु की पक्की शत्रुता है। तो राहु के आपको उपाय अभी से शुरू कर देने चाहिए। आप चाहें तो ओम रांग राहवे नमा, ये किसी भी सैटरडे को आप शाम में मेरे चैनल पे पहला वीडियो चौगड़िया देख के, शनि शुभ मुहूर्त, उसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं और कम से कम 6 महीने इसको डेली 108 बार करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ आप किसी योग्य पंडित से या हमारे द्वारा भी इसकी शांति करवा सकते हैं, अगर कुंडली में ये अच्छे स्थान में नहीं बैठे हों, क्योंकि आपके जो मेन कुंडली है उसके ये शत्रु हैं। तो इसलिए आप ये प्लान कर सकते हैं, आने वाला जो 1.5 साल है मई मिड से स्टार्ट होके वो आपके गुप्त शत्रु बढ़ाएगा, तो आप पहले से ही उसका इंतज़ाम कर लीजिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे ओवरऑल हेल्थ। ओवरऑल हेल्थ के बारे में आपके लिए कभी भी एक्सीलेंट या बैड नहीं हो सकता, क्योंकि चंद्रमा हमेशा राशि परिवर्तन करते रहते हैं। लेकिन फिर भी जो 10, 11, 12 तारीख है इसमें ये रहेंगे शनि के प्रकोप में। 29, 30 को भी शनि की दृष्टि रहेगी और 18, 19 को भी, और बाकी 13, 14, 22, 23, 24, 3, 4 और 31 इन डेट्स पे आप थोड़ा ध्यान रखें। और अगर आप सब भूल जाए यानी कैलेंडर पे आपको ना ध्यान रहे तो आप 22, 23, 24 इस डेट का तो ध्यान रखें। इसमें आप 25, 26 भी जोड़ सकते हैं। तो उस पीरियड में अननेसेसरी ट्रैवल ना करें, जो जल के क्षेत्र है समुद्र वगैरह वहाँ पे कम जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फैमिली में चीज़ें कुछ बेटर होती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा तो फैमिली में तरक्की होना, फैमिली में धन आना, फैमिली में सेलिब्रेशन होना, फूड फन फैमिली, ये सारी चीज़ें होंगी। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये महीना पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। और अगर उनका कोई एग्ज़ाम वगैरह पड़ता है जैसे मैंने बताया वो 18, 19 को प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज स्टूडेंट्स के लिए 15, 16, 17 और इसके अलावा 29, 30 तारीख, 5, 6, 7, 20, 21 ये भी अच्छी रहेंगी। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए तो ये महीना काफ़ी अच्छा है, बल्कि आप अपने प्रयास बढ़ा दें। बॉस से आप बात करके, अपना अप्रेजल की बात करके, प्रमोशन की बात करके आप कोशिश करें, आपका ये काम डेफिनेटली बन सकता है। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं और अक्सर डेटिंग के लिए डेट्स रिक्वेस्ट करते हैं, तो जब भी सूर्य और चंद्रमा एक साथ हों या इनकी प्रतियुति हो यानी ऑपोजिट हों तो वो डेट्स अच्छी होती हैं, क्योंकि चंद्रमा है मन और जो शुक्र है वो है पैशन। तो वो डेट अच्छी होती हैं डेटिंग के लिए या अपने प्रेमी के साथ घूमने के लिए। तो 10, 11 और 12 और 25, 26 ये डेट इस पर्पस के लिए काफ़ी अच्छी हैं, इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों मैरिज की बात की जाए, मैरिज के लिए जो गुरु हैं सप्तम स्थान को देख रहे हैं, शुक्र जो हैं उच्च के हैं और दोनों का राशि परिवर्तन योग है, तो मैरिज का योग बना हुआ है, आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये सारे काम कुंडली मैच करके ही करने चाहिए, क्योंकि एक योग्य ज्योतिषी बता सकता है ये शादी चलेगी या नहीं चलेगी। और हर शादी में कुछ प्लस माइनस होता है। अगर आप इसमें इतने मैच्योर हैं कि उस रिलेशनशिप को हैंडल कर सकते हैं तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। स्पाउस की अगर बात की जाए तो स्पाउस के लिए अभी ये अच्छा पीरियड स्टार्ट हो गया है। अगले 2.5 साल के पीरियड में करियर में वो बहुत अच्छा करेंगे, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। और बल्कि इसी महीने से उनकी नौकरी में भी कुछ चीज़ें बेटर हो सकती हैं। अगर हम फाइनेंसिस की बात करें तो ओवरऑल फाइनेंसिस के लिए पीरियड मुझे अच्छा दिखाई देता है। पैसा बढ़ेगा, परिवार में भी आपका भी, तो उस मामले में अच्छा है। अगर हम गेंस की बात करें तो ओवरऑल गेंस के लिए पीरियड बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु 11th हाउस में बैठे हुए हैं, वो भाग्य से आपको कोई ज़बरदस्त गेन ज़रूर दिला के जाएंगे। आपको बस ध्यान ये रखना है कि 12वें घर का मालिक 9th हाउस में आके बैठा हुआ है, तो यात्रा के दौरान अपने डॉक्यूमेंट्स का खास ध्यान रखें। और यात्रा के दौरान
विवादित बयानबाजी कहीं ना करें। कई लोग होता है ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, साथ वाले से बात करने लग जाते हैं कि हाँ भाई इस बार इलेक्शन में किसकी हवा चल रही है, और पता चले वो दूसरी किसी पार्टी का कट्टर सपोर्टर है। तो अननेसेसरी ऐसी आलतू फालतू चीज़ों में ना उलझें, अपने काम से काम रखें, तो ये महीना आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पे दोस्तों, आपका क्योंकि चंद्रमा ही लगन राशि का मालिक है, तो चंद्रमा बहुत तरीके से पीड़ित होता है, और तकरीबन 80-90% कुंडलियों में चंद्रमा की कोई ना कोई दोष मिल जाता है। और अगर लगन चार्ट में ना हो तो चंद्र कुंडली में या नवांश में, तो इसलिए आप ओम सोम सोमाय नमः किसी भी मंडे को आप ये स्टार्ट कर दीजिए। 108 बार डेली करना है। चैनल पे मेरा पहला ही वीडियो जो आप ओल्डेस्ट पे जाके देख सकते हैं कि चौगड़िया देखे मुहूर्त कैसे देखा जाता है, उसमें आप जहाँ रहते हैं शहर का नाम डाल दीजिए, डेट डाल दीजिए कि मंडे को चौगड़िया में कौन सा अच्छा मुहूर्त आ रहा है, उसमें आप ये स्टार्ट करें और कम से कम 3 महीने करें, तो चंद्रमा हमेशा के लिए सिद्ध हो जाएगा। इसके अलावा आप ओम नमः शिवाय भी कर सकते हैं। मंगल के लिए आप हनुमान चालीसा करें तो और अच्छा रहेगा। एटलीस्ट हर रोज़ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ट्यूसडे तो कर ही दें। और बृहस्पति देव के लिए आप राम रक्षा स्तोत्र करें और तो बहुत अच्छा रहेगा एटलीस्ट थर्सडे को। अदरवाइज़ आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम विष्णवे नमः ये मंत्र भी कर सकते हैं 108 बार डेली। दोस्तों ये रहा कर्क राशि लगन के लिए कैसा जाएगा अप्रैल का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।